एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले। प्रीवियस क्लास में हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन करे थे, इस क्लास में हम 2 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। इसे अप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या बनेगा a प्लस b, इन दोनों में a क्या है साइन और b क्या है कॉस। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा होल के अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, आरएचएस आना चाहिए, मतलब हमें लाना क्या है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में sin थीटा प्लस cos थीटा है, न्यूमरेटर में भी sin थीटा प्लस cos थीटा आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1। क्या बचा माइनस में sin थीटा cos थीटा, सेम आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। अब इससे हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी दिख रही है 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक जो है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो यहां हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये 1 मल्टीप्लाई यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गई फर्स्ट मेथड। इसी को सॉल्व करने की एक और मेथड है, उससे भी हम सॉल्व करके देखते हैं। ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम पहले पूरे को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan होता है साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होल के अपॉन में 1 प्लस कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल के अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यह हमें आइडेंटिटी दिख रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए होल के अपॉन में 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अगेन इसी फॉर्म में आ गया, साइन ऊपर जाएगा तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। दोनों से आंसर क्या है सेम। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ cos a plus b is equal to 0 and sin a minus b is equal to 1 by 2 then find the value of a and b where a and b are acute angle। यहाँ पे हमें दिया है cos a plus b इक्वल है 0 के और sin a minus b
इक्वल है 1/2 के। अब कॉस में 0 कब आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता है 90 डिग्री पे, तो कॉस 90 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट कंडीशन बनी। यहाँ पे हम देखते हैं साइन a माइनस बी। साइन में 1/2 आता है साइन 30 डिग्री पे, तो साइन 30 डिग्री, यहाँ से साइन कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस में, तो ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120। a इज इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। a की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह आया है 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। 60 माइनस में जाएगा तो b क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 30 डिग्री। यहाँ पे आ गई हमारी a और b की वैल्यू। ये हमें फाइंड करनी थी। a आया है 60 डिग्री और b आया है 30 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे, प्रूव दैट sin a माइनस 2 sin क्यूब a अपॉन में 2 cos क्यूब a माइनस cos a इक्वल 10a। मतलब हमें लाना क्या है 10a। इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है sin a माइनस 2 sin क्यूब a। sin a हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin a ब्रैकेट में, यहाँ बचा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा स्क्वायर में sin स्क्वायर a होल के अपॉन में, यहाँ से cos कॉमन ले लेते हैं, cos a, यहाँ से बचा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब sin a एज इट इज, यहाँ पर 1 माइनस 2 ब्रैकेट में sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, आइडेंटिटी लगा दी, अपॉन में cos a इंटू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के सेम आना चाहिए। तो ये हो जाएगा sin a, यहाँ पर 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a होल के अपॉन में cos a ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 sin a ब्रैकेट में 1 माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ आ रहा है 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a सेम है वो माइनस 1। इसे हम अरेंज करके लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होल के अपॉन में cos a इंटू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये दोनों कैंसिल, क्या बचा sin बाय cos क्या होता है 10 a। LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 थे, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को हम कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉसेक अल्फा है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी क्या लगाई है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस b। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो कॉसेक माइनस 1 कॉसेक
प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉसेक अल्फा, यहाँ पे चल रहा है कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा माइनस 1 कॉसेक अल्फा प्लस 1 अपॉन में कॉसेक अल्फा। तो ये 1 प्लस कॉसेक अल्फा कौन सा है, ये वाला, ये दोनों कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस का इक्वल में क्या आ गया कॉसेक अल्फा। यही लाना था हमें, LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से शो दैट tan to the power 4 theta plus tan square theta is equal to sec to the power 4 theta minus sec square theta। यहाँ पे हम LHS सॉल्व करेंगे, RHS हमें लाना है। ये हमारे पास है tan to the power 4 theta plus tan square theta। अब दोनों में से हम tan square theta कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan square theta, यहाँ से बचा tan square theta प्लस ये पूरा बाहर है तो 1 tan स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, tan से हमें sec में कन्वर्ट करना है, तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। यही हमें लाना था, प्रूफ हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया है कंडीशन, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री भी होता है √3/2 होल के अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस sin 30 डिग्री होता है 1/2। ये इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको वैल्यूज याद होना चाहिए या फिर टेबल बनाते आना चाहिए। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 होल के अपॉन में 2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या हो गया √3 2√3 अपॉन में 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या आई √3/2। ये हमारा आंसर आया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। यहाँ पर हमें गिवन क्या है 15 cot A is equal to 8। हम इसे लिख सकते हैं cot A is equal to 15 डिवाइड में जाएगा 8/15। cot जो होता है वो क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री और A बोला है मतलब 90 डिग्री के सामने ये A होगा, तो यहाँ हम नाम दे देते हैं BC। अब बेस जो है वो 8 है और परपेंडिकुलर 15, मतलब हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर क्या हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इससे हम निकालते हैं 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे प्लस करेंगे 5 4 9 6 7 8 289 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ लगेगा तो रूट लग जाएगा, √289 स्क्वायर रूट 289 किसका होता है 17 का। तो हाइपोटेनस कितनी आई 70। अब हमें फाइंड क्या करना था साइन A की वैल्यू। साइन A, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर 15 हाइपोटेनस है 17।
15 अपॉन में 17। और सेक ए, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस क्या है 17 और बेस क्या है 8। अगर आप भूल जाओ कि साइन क्या होता है, जैसे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप कैसे याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। वैसे उल्टा देखें तो ये हो जाता है कॉस से, कॉस से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये सेक और ये कॉट। तो यहां से साइन क्या था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये क्या है 15/17। और सेक क्या था, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो ये क्या है 17/8। ये दोनों आंसर हमारे यहाँ आ गए। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थी, इफ sin थीटा इज इक्वल टू x एंड sec थीटा इज इक्वल टू y, फाइंड cot थीटा। यहाँ हमें गिवन है sin थीटा जो है वो इक्वल x है और sec थीटा जो है वो इक्वल y है। हमें फाइंड करना है cot थीटा, और cot थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास sin है तो हम sin cos में चेंज कर सकते हैं cot को। cot इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा। तो हमें वैल्यूज क्या कीजिए, कॉस और साइन की। साइन की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है लेकिन कॉस की वैल्यू नहीं है। फिर हमने देखा यहाँ पे सेक थीटा गिवन है, सेक का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉस होता है, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस को इधर ले आते हैं, सेक नीचे चला जाएगा डिवाइड में, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। सेक की वैल्यू क्या है y, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/y। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, cos थीटा बाय sin थीटा। cos क्या है 1/y होल के अपॉन में, sin थीटा क्या है x, x मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/xy। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आई 1/xy। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थी, इफ sin a इज इक्वल टू cos a, फाइंड 2 tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल 1। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, sin a इक्वल है cos a के, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो sin a इक्वल cos से बोला है, तो कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसपे sin a इक्वल cos से होगा, तो वो एंगल होता है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री पर एंगल सेम आता है, तो ए की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई 45 डिग्री। एक मेथड तो ये है जिससे हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और दूसरी मेथड हम ये लगा सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल कॉस ए है, और हम मान लेते हैं कॉस ए के मल्टीप्लाई में 1 है, कॉस डिवाइड में आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल 1। साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है tan ए इक्वल, tan में 1 कौन से एंगल पर आता है, तो tan 45 डिग्री पर आता है। tan 45 डिग्री इक्वल क्या होता है 1, tan से tan कैंसिल, तो ए कितना आ गया 45 डिग्री। तो दोनों मेथड से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ जो ए हमारे पास आया है उसको हम इसमें पुट कर देते हैं ताकि हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो ये हमें क्या गिवन है, 2 tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस a की जगह 45 डिग्री पुट कर दिया, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। 2 tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2, 2 2 जा 4 प्लस इसमें डिनोमिनेटर 2 ही है तो ये 1 माइनस यहाँ 2, 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 गया 3, 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या है 3/2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए।
इसके प्रीवियस वीडियो में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करे थे, वो भी वीडियो आप चेक कर लेना। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।